हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 18 है। इससे पहले का 17 सेट आपको कराया जा चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81.99%। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? डिक्किन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन बी फिनलैंड को। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखिए, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े अस्त्र आयातक देश का क्रम क्या है? सबसे शीर्ष पर भारत, फिर सऊदी अरब, उसके बाद कतर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 42वां है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? टोटल 7 पार्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितनी बजट अनुमानित है? ऑप्शन ए 19,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना रुपया तक कर दिया गया? 1 लाख तक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ऑप्शन ए सही हो गया। अच्छा, इस अभ्यास में कौन कौन देश शामिल है? मालाबार, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? आईटीबीपी जीता है, ऑप्शन सी सही हो गया, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सतीश कौशिक क्या थे? अभिनेता और निर्देशक, एक्टर और डायरेक्टर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सही, मणिपुर अनसुईया उइके सही, नागालैंड ला गणेशन सही, मेघालय के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। अगला प्रश्न देखिए, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? 2005 में, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, यह गुजरात के किस जिले में है? मोढेरा गांव कहाँ है? गुजरात के मेहसाना जिले में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेहसाना। अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा
किससे संबंधित है? यह प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है। अच्छा, यह स्टेचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय में किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन बी, अभय ओका समिति। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? 272 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए, LIC के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, कुल 19 महिलाओं को। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग यह बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं? संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, 101 में, 100, अनुच्छेद 100। इसको ऐसे याद रखिएगा, 100 मतलब 50-50, मतदान 50-50 हो जाएगा, तो अनुच्छेद 100 का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1954 में। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रशासनों पर। सही। परंपराओं तथा व्यवहारों पर। सही। न्यायिक व्याख्याओं पर। सही। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। सही। यहाँ पे सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव की वैधता का निपटारा कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना चुनाव आयोग का ड्यूटी है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मा के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने कहा था यह वाक्य? यह कथन कहा गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। कौन सी समिति का गठन कब हुआ? थुंगन समिति, इसका हुआ था 1988 में। अशोक मेहता समिति 1977, BR मेहता समिति 1957, LM सिंघवी समिति यह 1986, यानी कि 4, 3, 1, 2। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम
मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए, इसी में मतदान का आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया। नेक्स्ट, बोहरा समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य पालन, खनन, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट्स एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र होना? बुध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय और आल्प्स पर्वत, ये दोनों बलित पर्वत है, लेकिन पारसनाथ बलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? कांगो को। ऑप्शन बी, कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा का उदाहरण है? सुसीमा गर्म, इरमिंजर गर्म, हम्बोल्ट ठंडा, क्यूरोस्को गर्म। ठंडा कौन है? ऑप्शन सी, ठंडा जलधारा है। अगला प्रश्न देखिए, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोच्चि को पाल घाट के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी का। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चुलिया राजस्थान में है, दूधसागर यह गोवा में है, बिहार जलप्रपात यह भी राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट कोयोबो स्थित है कहाँ? दक्षिण अंडमान में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? टोटल 5 राज्य। अच्छा, आप लोग यह बताइएगा 5 राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अच्छा, टोटल बॉर्डर की लंबाई कितना है? 1751 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्रंथ है और लेखक का नाम है। कौटिल्य कौन सा ग्रंथ लिखे थे? अर्थशास्त्र। सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव गीत गोविंद, अभद्रबाहु कल्पसूत्र। यानी कि 4, 2, 3, 1। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? FST। ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक, जो खुद अपनी आत्मकथा लिखा। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी को परास्त करने के हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी, जयदेव ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? बर्नियर आया था, ट्रेवर्नियर यह भी आया था, सर टॉमस रो ये तो आया ही था, डोमिंग पायस यह मुगल साम्राज्य में नहीं आया था,
यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। गलत, यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। अगला कथन है, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। सही, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। यह भी सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी सही है। यानी कि कौन कौन सही है? 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन था भाई? द लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखिए, विद्रोह और किस वर्ष हुआ है? बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पावना विद्रोह 1873 से 76 सही, एका आंदोलन 1921 से 22 सही, ताना भगत आंदोलन 1913-14 सही, अहोम विद्रोह ये गलत है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में, यानी कि ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मिरियम पैलेस, यह तीनों फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन मोती मस्जिद यह कहाँ है? यह आगरा के किला में है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। और आप यह भी बताइए कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? यह अकबर ने कराया था। यह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, द्वितीय में लिया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिया था। पूछ रहा है नहीं लिया था, ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस तीनों में कौन भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, जलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। सही, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगन से। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? नगरम के नाम से। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? क्योटो में। ऑप्शन सी क्योटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत का प्रथम रामसर साइट चिल्का झील। ऑप्शन बी सही। आप लोग कमेंट कीजिए चिल्का झील किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा घटती है या बढ़ती है भाई, कि कुछ नहीं होता है? ऑप्शन बी घटती है। एक स्तर से दूसरे स्तर मात्र 10% का ट्रांसफर होता है। अगला प्रश्न देखिए, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? इकोटोन। ऑप्शन डी इकोटोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? वेग और बल सदिश है, चाल अदिश हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, ताप बढ़ने पर द्रव्यों की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप को बढ़ाएंगे तो संयंत्रता घटेगा, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक और अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड किया था, सही। देश किरण न्यूटन द्वारा, सही। अवरक्त किरण हर्शेल द्वारा, सही। दीर्घ किरण रोंटजन नहीं, रोंटजन एक्स किरण के खोज किया था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितना होता है? 1483 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 1484 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के को पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? Na24, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? कौन गुण शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ये है आसानी से उपलब्ध हो, यह गुण तो होना चाहिए। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये भी सही। इसका ऊष्मीयमान निम्न हो, गलत, यह अधिक होना चाहिए। इसका प्रज्वलन ताप निम्न हो, हाँ प्रज्वलन ताप कम होगा लेकिन ऊष्मीय गर्म करने की क्षमता अधिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन काओलिन एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन सी। बॉक्साइड भी है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्ग कितना है? 18 है और आवर्त 7 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? 1909 में, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? टीनिया केपिसिस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो यह सभी ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। अच्छा आप यह बताइए, चावल कौन सी फसल है? तो यह खरी फसल है और गेहूं रबी फसल है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि गन्ना कौन सी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? जिब्रेलिंस, ऑप्शन बी सही, जिब्रेलिंस। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बकरी, यह प्रथम उपभोक्ता है। बाकी भेड़, मोर, लोमड़ी सब मांस खाता है ना, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह विभाजन काई कोशिका में होता है, सही।
यह विभाजन में बहुत कम समय लगता है, सही। इसकी सबसे छोटी अवस्था फ्रोजोन है, सही। यानी कि इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज, यह दोनों अग्नाशय के द्वारा होता है, और पेप्सिन, इसका स्रावन अग्नाशय के द्वारा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन ब्रुसेल्स, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अभी तक कुल 3 बार। अगला प्रश्न, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोवा से, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। दोस्तों आप लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक किया कीजिए। मैथ का आंसर मैच कीजिए, 96 का डी, 97 का बी, 98 सी, 99 का, यहाँ क्या आएगा? 22 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। और 100 का पूछ रहा है इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, तो गिनिए, टोटल 19 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।